हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉन्सेप्ट नर्सिंग क्लासेस। आज की क्लास में आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट एग्जाम स्पेशल प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 198 सॉल्व करेंगे। आज के प्रैक्टिस टेस्ट का पहला क्वेश्चन इस प्रकार है। ईसीजी में क्यूटी इंटरवल का ड्यूरेशन नॉर्मली कितना होता है? 0.322, 0.40 सेकेंड, 0.12 से 0.20 सेकेंड, 0.04 से 0.10 सेकेंड या नन ऑफ अबव। करेक्ट आंसर होगा इसका। जो ईसीजी होती है, जो इसमें क्यूटी इंटरवल होता है, इसका जो ये पी क्यू आर एस, तो यहाँ पे जो क्यूटी इंटरवल है, इसका जो नॉर्मली ड्यूरेशन होता है ये होता है 0.32 से 0.40 सेकेंड, इसलिए यहाँ पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। What advice is given to a pregnant woman about the requirement of folic acid? गर्भवती महिला को फॉलिक एसिड की आवश्यकता के बारे में क्या सलाह दी जाती है? ऑप्शन ए 300 माइक्रोग्राम पर डे, ऑप्शन बी 500 माइक्रोग्राम पर डे, ऑप्शन सी 120 माइक्रोग्राम पर डे, ऑप्शन डी 200 माइक्रोग्राम पर डे। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। जब भी गर्भवती महिला को ये सलाह दी जाती है कि वह 500 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड अवश्य ले। इससे होता क्या है कि जो भी बच्चे में न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स हैं, स्पाइन बिफिडा की प्रॉब्लम है और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड का जो डेवलपमेंट है वो सही होगा इससे। इसलिए गर्भवती महिला को 500 माइक्रोग्राम पर डे फॉलिक एसिड अवश्य लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। Kernicterus, which may occur as a complication of jaundice, is a pathological condition of Kernicterus, जो पीलिया की जटिलता के रूप में हो सकता है, एक रोग संबंधी स्थिति है। ऑप्शन ए लीवर, ऑप्शन बी ब्रेन, ऑप्शन सी किडनी, ऑप्शन डी हार्ट। जब बात होती है कर्निकटेरस की, तो कर्निकटेरस एक प्रकार का जॉन्डिस होता है। जब जॉन्डिस बच्चों में अधिक बढ़ जाता है तो बच्चे का जो ब्रेन है उसके ब्रेन टिश्यूज को ये डैमेज करने लगता है। तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ब्रेन। यहाँ पर हम लोग समझ सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के द्वारा। कर्निकटेरस और बिलीरुबिन एंसेफेलोपैथी, तो कर्निकटेरस का जो दूसरा नाम है ये बिलीरुबिन एंसेफेलोपैथी भी होता है। इस बिलीरुबिन इंड्यूस्ड न्यूरोलॉजिकल डैमेज, बिलीरुबिन के द्वारा होने वाला एक न्यूरोलॉजिकल डैमेज होता है, विच इज मोस्ट कॉमनली सीन इन इन्फेंट्स, जो कि अधिकतर किसमें देखने को मिलता है? इन्फेंट्स में देखने को मिलता है। इट अकर्स व्हेन द अनकॉन्जुगेटेड बिलीरुबिन indirect bilirubin levels crosses 25 mg पर DL। देखिए होता क्या है, जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें हम लोग देखते हैं कि कभी कुछ दिन तक उसका बिलीरुबिन बढ़ता है और ऑटोमेटिक कम हो जाता है। जब ये बिलीरुबिन बढ़ता रहे और 25 mg पर DL को भी क्रॉस कर जाए ये अनकंजुगेटेड बिलीरुबिन, तो होता क्या है कि इसमें जब ब्लड में अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो इसका जो एलिमिनेशन होता है वो पूरी तरह से नहीं हो पाता है, जिससे कि प्रोडक्शन बिलीरुबिन का ब्लड में बढ़ गया। जब स्तर बढ़ जाता है तो यह ब्लड स्ट्रीम के द्वारा मूव करके कहाँ पर पहुंच जाएगा? ब्रेन टिश्यू में पहुंच जाएगा और उसको डैमेज करने का काम करता है। तो इसी को हम लोग कहते हैं कर्निकटेरस। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन। साइनस ब्रेडिकार्डिया में हार्ट रेट होती है लेस देन 35 बीट्स पर मिनट, लेस देन 80 बीट्स पर मिनट, लेस देन 50 बीट्स पर मिनट, लेस देन 60 बीट्स पर मिनट। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। साइनस ब्रेडिकार्डिया में हार्ट बीट 60 बीट्स पर मिनट से कम होती है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन डी सही होगा। Sinus bradycardia is a heart rhythm where the heart beats slower than normal। जब हार्ट बीट नॉर्मल से कम हो, स्लोवर हो, तो इसको हम लोग कहते हैं साइनस ब्रेडिकार्डिया। यूजुअली लेस देन 60 बीट्स पर मिनट, इट इज कॉज्ड बाय ए रिड्यूस्ड रेट ऑफ इम्पल्सेस फ्रॉम द
एसिनोड। अब इसका कारण क्या होता है? साइनस ब्रेडिकार्डिया का जो कारण है वो यहाँ पर यह बताया गया है कि इट इज कॉज्ड बाय रिड्यूस्ड रेट ऑफ इम्पल्सेस। इम्पल्स का रेट घटने से जो साइनो एट्रियल नोड होता है, ऐसे नोड होता है जहां पर हार्ट बीट के इम्पल्स जनरेट होते हैं, तो वहां से क्या होता है, रेट ऑफ इम्पल्स घट जाते हैं, जिसके कारण साइनस ब्रेडिकार्डिया की प्रॉब्लम देखने को मिलती है। इस चित्र के माध्यम से हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर एक रेगुलर रिदम दी गई है और यहाँ पर इरेगुलर रिदम है। तो ये आपका एक नॉर्मल ईसीजी है और इसमें ये साइनस ब्रेडिकार्डिया वाला ईसीजी है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि इसमें ग्राफ में जो इसका इंटरवल है वो अधिक है और ये एक नॉर्मल रिदम से इंटरवल चल रहा है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी बिल्कुल सही है कि साइनस ब्रेडिकार्डिया में जो हार्ट रेट होती है वो 60 से कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आशा वर्कर इज पोस्टेड इन ऑल गिवन बिलो प्लेसेस एक्सेप्ट। आशा कार्यकर्ता नीचे दिए गए सभी स्थानों पर तैनात हो सकती है सिर्फ एक को छोड़ करके। ऑप्शन ए सब सेंटर, बी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल, डी फील्ड विजिट्स। करेक्ट आंसर होगा इसका आशा कार्यकर्ता, आप अच्छी तरह से जानते हैं, एनएचएम के अंडर में अपॉइंट होती है और यह सब सेंटर यानी कि उप केंद्र पर कार्यरत रहती है, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर पर कार्यरत रहती है और फील्ड विजिट में भी ये सहयोग करती है। इस प्रकार से आशा जहां पर तैनात नहीं होती है वह है सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जैसे कि मेडिकल कॉलेज वगैरह में। तो इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। आशा के बारे में हम लोग और समझते हैं कि आशा का जो पूर्ण रूप होता है ASHA। तो ए फॉर एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट और आशा को एनएचएम के अंडर में अपॉइंट किया जाता है और यह 1000 की आबादी पर कार्यरत होती है। इस प्रकार से इसका जो करेक्ट आंसर है आशा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में पोस्टेड नहीं होती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी।